नमस्कार, मेरा नाम रेनू है और मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। हमारी आज की कहानी है एक छोटे से शहर की। एक छोटा सा शहर जहाँ पर उसके ओनर ने इतनी सारी स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हुई थी कि जिसको देखकर हर कोई इसको स्ट्रीट लाइट का शहर बोलेगा। और उन्हीं स्ट्रीट लाइट में से एक जो हमेशा फ्लिकर करती रहती थी, उसे जितना मर्जी ठीक कर लो पर वो कभी ठीक ही नहीं होती थी। और उसके नीचे हमेशा एक काला बैलून लटक कर हवा में हिला करता था। और वो बैलून भी ऐसा जो सिर्फ बच्चों को दिखता था, और बच्चों में से भी सिर्फ उनको जो हमेशा कुछ नया जानना चाहते थे। तो आज की कहानी में है एक 12 साल का आरव जो हमेशा कुछ नई नई चीज़ें जानने के लिए उत्सुक रहता था। और उस दिन भी वो पत्थर को लेकर उसके ऊपर जांच कर रहा था और उसके बारे में जानने के लिए तरह तरह की वेबसाइट्स को खोज रहा था। और तभी जब रात हुई और वो अपने घर लौटा तो 12 साल का आरव घर लौटते वक्त अपने पत्थरों को अपने बैग में रख लेता है। और जैसे ही वो उसी स्ट्रीट लाइट के पास से गुजरता है जो हमेशा फ्लिकर करती है, तो वो लाइट उसका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है और वो उस बैलून को देखकर उत्सुकता से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो बिल्कुल अनजान था कि ये बैलून किसी शक्ति या किसी ताकत से संबंध रखता है। वो उत्सुकता से भरता है और उस बैलून को पकड़ लेता है। पर जैसे ही उसने उस बैलून को हाथ लगाया, बैलून से एक अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज़ आई, आरव अब तुम मेरी रोशनी में फंस गए हो। बैलून फट गया और ज़मीन पर आरव का ही एक दूसरा लाल आँखों वाला शैडो बन गया जो उसका पीछा करने लगा। हर स्ट्रीट लाइट के नीचे वो साया और तेज़ हो जाता और ख़तरनाक हो जाता। आरव बेचारा दौड़ता रहा अपनी जान बचाने के लिए और भागता रहा, और वो इतना थक गया कि अब उससे दौड़ा भी नहीं जा रहा था। एक मोड़ पर वो गिर पड़ा और गिरते ही उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे बच्चे और भी हैं। उनकी भी शैडोज उसे दिखाई दी। सबके चेहरे फटे हुए, आंखें खोखली, जो एक साथ चिल्लाए, हम भी कभी तुम्हारी तरह ही थे, पर अंधेरा कहाँ किसको छोड़ता है। वो सभी शैडोज आरव के सामने गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज़ आरव हमें बचा लो, प्लीज़ आरव अभी तुम नए नए फंसे हो, तुम्हारी ताकतें इतनी कम नहीं हुई हैं, पर धीरे धीरे तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। अभी तुम कुछ कर सकते हो हमारे लिए, यही मौका है, प्लीज़ हमारी हेल्प करो। आरव को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे वो खुद बचे और कैसे उन परछाइयों को बचाए। आरव की सांस रुक गई, पर उसने एक चीज़ नोटिस की, ये सारे के सारे साए सिर्फ स्ट्रीट लाइट के नीचे ही जिंदा थे। जैसा कि उस शहर में सिर्फ स्ट्रीट लाइट ही दिखती थी, तो इसलिए इन सायों से पीछा छुड़ाना भी बहुत मुश्किल था। आरव ने कुछ दिमाग लगाया, उसने हिम्मत करके अपने बैग में अपना हाथ डाला और उससे स्ट्रीट लाइट के बल्ब पर एक पत्थर फेंका। बल्ब क्रैक के साथ वहीं पर फट गया और जैसे ही रोशनी बुझी, सारे के सारे साए एक ही झटके में चीखते हुए हवा में घुल गए। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो उस स्ट्रीट लाइट के नीचे सिर्फ फटे हुए बैलून पड़े थे और उनमें से एक बैलून पर लिखा था फाइनली फ्री। कहते हैं उस रात के बाद उस स्ट्रीट लाइट के नीचे फिर कभी कोई बैलून नहीं दिखा और सारे मिसिंग बच्चे वापस अपने घर लौट आए। आरव ने आखिर वो कर दिखाया जो कोई बच्चा कभी करने की सोचता भी नहीं, जैसे अंधेरे ने उन सब की रूहों को आरव से डर के फाइनली छोड़कर फ्री कर दिया हो।